हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। आज हम डिटेल में समझ रहे होंगे कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किस किस प्रकार से हम इसको अप्लाई करते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जब भी आप किसी भी वेब पेज को देखते होंगे, यहाँ पर आपको समझना है इसको, किसी भी वेबसाइट को देखते होंगे या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को देखते होंगे, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होती हैं, वो सारी किसके रूप में होती हैं, टेक्स्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं। यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैसी होती हैं, जो भी चीज आपको डिस्प्ले होता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। चाहे आप वेब पेज को ओपन करके देख लीजिए या वेबसाइट को या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को, हर जगह आपको क्या देखने को मिलता है, टेक्स्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि टेक्स्ट के ऊपर हम किस प्रकार से टेक्स्ट को अलाइन करते हैं, यानी कि टेक्स्ट को पूरी तरीके से किस प्रकार से हम सेट करते हैं ये समझेंगे। चाहे उसकी फॉन्ट सेट करना हो या फिर उसकी वेड्थ या हाइट, सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। इससे पहले हमने कलर प्रॉपर्टीज को, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में भी आ गई हैं। इसीलिए आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो कि हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगी, हम आपको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपको ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट और इसको यूज करना और सारी की सारी चीजें आपको क्या होती चली जाएंगी, याद होती चली जाएंगी, आसानी से आप इसका यूज कर सकेंगे। अगर आपने पहले कभी एमएस वर्ड को पढ़ा हो तो ये सारी चीजें सेम वैसे ही काम करती हैं जैसे हमारे एमएस वर्ड में सारी चीजें काम करती हैं। जैसे मुझे किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, या फिर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या फिर उसका फॉन्ट का साइज चेंज करना है, लाइन के बीच में कितना स्पेस देना है, या फिर लेटर के बीच में कितना स्पेस देना है, अंडरलाइन करना हो गया या फिर सिंपल लाइन देना हो गया, फॉन्ट का वेट यानी कि बोल्ड होगा, लाइट होगा, ये सारी चीजें हम क्या करते थे, एमएस वर्ड के अंदर पढ़ते थे। यानी कि एमएस वर्ड अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ा है फिर भी यहाँ पर बेसिक टू एडवांस हम आपको पढ़ा रहे होंगे, सारी की सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है अगर आपने नहीं पढ़ रखा है एमएस वर्ड को, तो यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये बिल्कुल ही आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब हम देखने वाले हैं एक एक की, अगर हम बात करें तो किस प्रकार से यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम यूज करते हैं अपने टेक्स्ट को क्या करने के लिए, सेट करने के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब होता है, अलाइन का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन दे देना, यानी एक दिशा दे देना। जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, वेब पेज है, इसको हम एज्यूम करते हैं हमारा वेब पेज है। अब मान लीजिए कोई टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मुझे सेंटर में रखना है या फिर लेफ्ट में रखना है, यानी जो हमारा पेज है इसके लेफ्ट में रखना है या फिर राइट में रखना है या फिर सेंटर में रखना है, ये किसके हिसाब से हम सेट करते हैं, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, सेट कर रहे होते हैं कि अपने टेक्स्ट को हमें किस डायरेक्शन में रखना है, लेफ्ट राइट सेंटर, किस डायरेक्शन में रखना है, उसको हम किसके हेल्प से सेट करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हेल्प से सेट करते हैं, जिसमें से हमारी क्या होती है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी किस लिए यूज की जाती है। सेकेंड होती है हमारी फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी क्या कहने का मतलब है, जो आपका फॉन्ट है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई वो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, उसका वेट कैसा होना चाहिए, यानी वो कितना बोल्ड होना चाहिए या फिर कितना क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। ये सारी चीजें हम किसके हिसाब से सेट करते हैं, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी की हेल्प से हम सेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए आपने अंडरलाइन किया है, उसके बाद या फिर कोई वेब लाइन दी हुई है, तो इस प्रकार की जो भी चीजें हम सेट करते हैं वो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी की हेल्प से सेट करते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, लाइन हाइट प्रॉपर्टी। अगर मान लेते हैं मेरा कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है एबीसी, हमारी नेक्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में कितना गैप है, इसको हम किसके हिसाब से सेट करते हैं, अरेंज करते हैं यहाँ पर लाइन हाइट प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करता है, किसके लिए हम यूज करते हैं, कि हमारी लाइनों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, यानी हमारे पास दो लाइन है तो उन दोनों लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए एबीसी कुछ ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ से एबीसी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि जो हम लेटर लिख रहे हैं वो कितने पास पास होंगे या फिर कितने दूर दूर होंगे। जैसे यहाँ पर इनके बीच में इतना स्पेस है, तो ये सारी चीजें हम किसके हेल्प से सेट करते हैं, अपनी टेक्स्ट रिलेटेड जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उसमें लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने लेटर को सेट करते हैं कि कितनी दूरी पर हमारा लेटर होगा या फिर कितने पास होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है फॉन्ट साइज। फॉन्ट की साइज क्या होगी, यानी कि जो हमारा फॉन्ट है, कोई भी फॉन्ट मान लीजिए डी लिखा हुआ है, ये कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा या कितना मीडियम होगा, इसको हम किसकी हेल्प से सेट करते हैं, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी की हेल्प से सेट करते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो भी हम यूज करते हैं उसका मैंने पूरा का पूरा ओवरव्यू दिया है। सिर्फ अभी मैंने इसको आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया, अभी इसके अंदर भी क्या क्या चीजें होती है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी को कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ रहे होंगे विद प्रैक्टिकल के साथ। आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट क्या हो जाएंगे, वहीं से क्लियर हो जाएंगे और ये सारी चीजें आपको याद भी हो जाएंगी, क्योंकि हम आपको इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और आपके सारे के सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप इसका यूज कर सकेंगे। जितना ही लग रहा है कि कठिन है, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सारी के सारी चीजें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। और नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे फॉन्ट वेट की। इसके अंदर जो भी चीजें हम यूज करते हैं उस सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, यानी एक एक प्रॉपर्टी को करके हम डिटेल में सभी को डिस्कस कर रहे होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे होंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।